हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 25 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:10। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1,11,463 का, और वही रेजिस्टेंस है 1,12,253 का। अब दोस्तों देखो, आपको इसी रेंज के अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। जैसे कि पहला तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्पाइक्स देखने को मिलेंगी दोस्तों। जहाँ पर आपको लंबी लंबी स्पाइक्स देखने को मिले और कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और आप एज अ स्कैल्पिंग ट्रेडर तो आपको क्या चाहिए, आपको मार्केट के अंदर काफ़ी सारी मोमेंटम चाहिए होती है। दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ें करंटली अभी आप देख सकते हैं कि कैंडल्स काफ़ी छोटी छोटी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो, कैंडल्स का छोटे होने का मतलब दो होता है। पहला मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कैंडल्स छोटी हैं और प्लस स्पाइक्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। और दूसरा मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर कभी भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। जस्ट मैं आपसे सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो मेरा आपसे सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाने की सोच रहे हो तो आपको एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ पर हो, आप सपोर्ट पर बैठे हुए हो, ठीक है। देखो, कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन दोस्तों 70% चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग की तरफ से मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। जब भी यहाँ से कैंडल इस लाइन को टच करेगी, टच करते ही या तो इस कैंडल के बाद या फिर उसी कैंडल के अंदर आपको एक अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे में आपको कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, और कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट हो तब आपको वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आपको यहाँ पर एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस जब भी आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपको एसएल तो देखो आपको लंबा रखना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो चलिए अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ठीक है, कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पर है नहीं, कंसोलिडेशन में मार्केट है ही। और मैं आपको यहाँ पर कह चुका हूँ कि यहाँ पर आपको किसी टाइप का ट्रेड नहीं लेना। हाँ, अगर आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ अगर आपको ख़रीदने का मौका मिले तो आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन सेल की तरफ तो भाइयों बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग लायक कुछ चीज़ें मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये दोस्तों यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करें। तो हम यहाँ पर एक बाइंग कर चुके हैं, और जो एसएल है आपको पता है कहाँ पर लगने वाला है। एसएल दोस्तों लगने वाला है बस छोटा सा एक है $619 यहाँ पर हमारा एसएल है। अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चांस मिलेगा प्रॉफिट का तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर सिक्योर करेंगे। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बाइंग आई है यहाँ पर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक की बाइंग नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर शायद यहाँ तक 1,11,851 तक यहाँ तक बाइंग रहे, और इसके बाद ही शायद मे बी यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमारी यहाँ पर ओवर हो जाए। मेरे लिए जो एक एग्ज़िट प्लान है दोस्तों वो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा या तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करके हम इसको ट्रेल करना पसंद करेंगे। तो ठीक है, फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा और कम करें।
जब मैंने प्रीवियस जो मेरा एसएल था करीबन $600 था, तो मैंने थोड़ा सा ड्रैग करके अपना एसएल मैं थोड़ा सा कम कर चुका हूँ, करीबन अब एसएल $200 के आसपास है। वेल फिर भी यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल आ सकती है, तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम उतना ज़्यादा अपने प्रॉफिट को या फिर कहें तो कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एसएल थोड़ा सा और कम कर चुका हूँ, तो अब करीबन जो मुझे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो करीबन $150 के आसपास हो सकता है। और अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो कैंडल है अगर एक अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल में अगर ये क्लोजिंग देती है तो फिर हम इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। खैर इस तरह की अगर आप ये रिजेक्शन कैंडल देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस एसएल हिट होने में कोई ज़्यादा टाइम है नहीं, मे बी 20-30 सेकंड के अंदर हमारा एसएल हिट हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी ट्रेड के अंदर आप लेते हो, चाहे आप बाइंग की तरफ हो चाहे आप सेल की तरफ हो, लेकिन आपका जो पहला जो मोटो होना चाहिए दोस्तों कैपिटल को सेव करना हो। जैसे कि मेरा पहले जो लॉस की बात करूँ तो $600 थी, लेकिन वही मार्केट की परिस्थितियों को देखते हुए अब जो मेरा जो एसएल जो हिट हो सकता है तो वो करीबन $150 के आसपास में ही हिट हो सकता है। तो बस यही है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे सिंपल वाली बात क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पर मैं आपको 2 कारण बता देता हूँ कि यहाँ पर एसएल हिट होने के चांसेस क्यों है ज़्यादा। पहला कारण है दोस्तों इस वाली कैंडल की अगर आप स्पाइक देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी खासी लंबी ताजी है, ठीक है। और ये जो अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है करीबन इस कैंडल की फॉर्मेशन में सिर्फ 1.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है। अगर इस कैंडल के अंदर काफ़ी जान होती, ठीक है, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होते तो ये प्रीवियस कैंडल को अभी तक क्लोज कर चुकी होती, ठीक है। लेकिन इसने अभी तक अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो ओके, तो जस्ट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेरा $178 के आसपास हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा और खूबसूरत चल रहा है दोस्तों, करीबन $250। तो अब मुझे लॉस में बैठे रहने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो फिर चलिए आइए यहाँ पर मैं अपने डॉलर को थोड़ा सा प्रॉफिट में लेकर के देखते हैं भाई। तो मुझे अब इस ट्रेड के अंदर दोस्तों करीबन $12 मेरे यहाँ पे सेफ है। अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब मैं सीधा सिंपल सा अपने एग्ज़िट पॉइंट की तरफ फोकस करने वाला हूँ, और आपको पता है कि मेरा एग्ज़िट पॉइंट कहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हो सकेगा तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्ज़िट ले लेंगे, और अगर कैंडल्स काफ़ी बड़ी बड़ी बनती रहीं तो फिर हम ट्रेड को ट्रेल करना ही पसंद करेंगे, ठीक है। और वेल अभी जो प्रॉफिट हो रहा है बहुत खूबसूरत प्रॉफिट हो रहा है भाई, $400 मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो ही जाएगा। खैर वैसे देखा जाए तो आप जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितनी भी कर लीजिए, लेकिन एक रहता है, एक एज रहता है कि भाई आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो अभी मैं खुश हो रहा था $400 मिलेंगे, अब देखो यहाँ पर इस तरह की फिर से एक स्पाइक बन गई। तो ये तो दोस्तों देखो होता ही रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये आपके $160 या जो $400 दिख रहे थे वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है दोस्तों आपके ये $12, क्योंकि आप एक प्रॉफिट का एज लेकर के बैठे हो, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर चलिए मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहा, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए। या तो हम मिलते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, या तो मिलते हैं अपने $12 के एसएल के साथ। तो हे दोस्तों यहाँ पर हम कुछ प्रॉफिट लेके यहाँ पर निकल चुके हैं, करीबन वही $10-12 के लमसम में। तो आपको मैं पहले ही कह चुका था कि भाई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट आप ज़्यादा देख नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कह ही रहा था कि यहाँ पर कभी भी आपको एक सेलिंग कैंडल आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। वेल मुझे तो इतनी अच्छी खासी कैंडल देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई कम से कम नहीं तो मैं तो यहाँ तक तो शायद मुझे निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रॉफिट $10-12 ठीक है, इनफ है, एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल आपसे।